स्पीकर साहब, एक नेशनल टारगेटिंग सेंटर बना रहा है हुकूमत। एक तरफ तो कह रहा है कि हमने अपने खर्चे कंट्रोल करने हैं, ये कस्टम एक्ट के नीचे आता है और इसका स्कोप भी मालूम नहीं, और ये मेरा ख्याल एडमिनिस्ट्रेशन इनएफिशिएंसी होगी और कम्प्लिसिटी भी ब्यूरोक्रेसी में आएगी। और एक गैर ज़रूरी इदारा है, ऑलरेडी हम कोशिश कर रहे हैं कि खर्चे कम करें, इदारों को दूसरे में जम कर रहे हैं, और एक गैर ज़रूरी इदारा जो है क्यों बना रहे। और स्पीकर साहब, कल मियाँ साहब ने कहा कि खान साहब जेल में है और मैं भी जेल में था, आप जेल में नहीं थे। इस दफ़ा हमारी हुकूमत आएगी तो आपको पता चलेगा कि जेल क्या होता है। जो आपने हमारे वर्कर और ख़वातीन के साथ किया ना, इंशाअल्लाह ये सूद समेत हम आपसे लेंगे इंशाअल्लाह, याद रखिए। स्पीकर साहब, एक तो पेट्रोलियम लेवी के हवाले से थी, उस पर मेहरबानी फरमाएं फाइनेंस मिनिस्टर साहब, उसको अगर आप रिव्यू कर लें। 60 से 80 तक लेके जा रहे हैं, मज़ीद बढ़ेंगे। और उसका ज़ाहिर है जब पेट्रोल प्राइस जनाब स्पीकर साहब बढ़ते हैं तो इमीडिएट इफेक्ट किस पे पड़ता है? आपकी यूटिलिटीज़ बढ़ती हैं, बिजली गैस के बिल बढ़ जाएंगे, किराया बढ़ जाएगा, उसके साथ साथ दूध का, मेडिसिन का, स्कूलिंग का, सारे खर्चे सर उससे बढ़ जाएंगे। तो ऑलरेडी काफ़ी ओवर बर्डन है। तो रिक्वेस्ट है कि वो आप ना बढ़ाएं तो बेहतर है पेट्रोलियम लेवी में। और इस पे जो मुबीन ने बात की है उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, ये जो अमेंडमेंट है क्लॉज 3 में, मेरी और मुबीन की इस हवाले से है कि जो ट्यूब्स होती हैं जिसमें आप ब्लड सैम्पलिंग लाते ले जाते हैं, तो इस वक्त हमारे पास कोई मेडिकल ऐसा कवर नहीं है जनाब स्पीकर साहब जिसमें हम गरीब आदमी को कोई ज़्यादा मेडिकेशन फैसिलिटेट कर सकें। तो अगर आप ये टैक्स इस पे बढ़ाएंगे तो वो चार्जेस हमारे लिए शायद इतना ना मैटर करते हो, जो कोई लोग अफोर्ड कर सकते हैं। गरीब आदमी जो दिन का 700-800 या 1000 का दिहाड़ीदार है, उसके लिए इशू है। और इसके हवाले से बहुत अहम मैं ये बात रखूँगा जनाब वज़ीर आज़म साहब के सामने कि इसके हवाले से ये कहूँगा कि हमें हेल्थ कवर लोगों को देना चाहिए। हमारे दौर में, और आपने भी जब वज़ीर आला थे लाजमन दिया होगा कवर, हमारे दौर में इंसाफ कार्ड, हमने हेल्थ कार्ड दिया था जिससे लोगों को एक सहूलत थी। पहले 5 लाख, फिर 7, फिर 10 लाख तक उनको फ्री ऑपरेशन सारा मिलता था। वो भी मरकजी हुकूमत से पहले इंटरिम गवर्नमेंट ने वापस लिया। आपको उसको वापस चालू करना चाहिए। स्टार्ट कीजिए हेल्थ कार्ड, चाहे उसको कोई भी आप नाम दें। बेशक इमरान खान का जो हमारा हेल्थ कार्ड था इंसाफ कार्ड, वो ना दें, कोई और नाम दे दें। असल मकसद जो शेक्सपियर ने कहा था, गुलाब को किसी भी नाम से पुकारें, गुलाब गुलाब रहता है। लोगों को हेल्थ सपोर्ट दें, जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद का इनकम सपोर्ट था, उसको आप कोई भी नाम दें लेकिन वो चीज़ जाती रहनी चाहिए। इसलिए यही मेरा नुक्ता है कि ये जो आप ट्यूब्स पे टैक्स लगा रहे हैं वो प्लीज ना करें। गरीब आदमी को उसकी तकलीफ है। और हेल्थ कार्ड हमने अपने सूबे में अली अमीन खान ने स्टार्ट कर ली है, लेकिन आप पूरे पाकिस्तान में जो इमरान खान ने स्टार्ट की थी वो आप जरूर कीजिए, उसको दोबारा रिवाइव कीजिए। कराची में बिलावल साहब बैठे हैं, वो सिंध में वो लोग कर लें ताकि लोगों को कम से कम अस्पताल में फ्री हेल्थ सर्टिफिकेशन और हेल्थ इंश्योरेंस मिल सके। जनाब स्पीकर, इस मुल्क में ऑलरेडी हमने आम बंदों पे इतने टैक्सेस डाले हैं कि आप और भी टैक्सेस डालेंगे तो ये तो जुल्म होगा। अब इस बिल में जो हमने बिल अमेंडमेंट वो किया, अफसोस ये है कि ऑनरेबल जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनको ये पता नहीं है कि अगर आप पहले ही से 65 रुपए आप डीजल पे, पेट्रोल पे आप पेट्रोलियम लेवी ले रहे हैं, अगर आप 20 रुपए फिर ज्यादा करेंगे, ये आप फिक्स कर लेते हैं 85 रुपए, यानी 85 रुपीज सर आप पेट्रोलियम लेवी लेंगे। मुझे बताएं, जब आप पेट्रोलियम लेवी डीजल पे और हर चीज पे आप टैक्स डाल देंगे, उसके बाद दवाइयां भी महंगी, कैरेज भी महंगा, बिजली भी महंगी, हर चीज महंगी कर देंगे। कैसे बंदा जिएगा, कैसे वो जिंदगी वो गुजारेगा? अगर आप 85 रुपए यहां पे वो करते हैं, फिर 270-200 रुपए पे 1 लीटर पेट्रोल हो जाए तो ये तो 350-400 रुपए का एक पेट्रोल का लीटर हो जाएगा। फिर हम कैसे जिएंगे सर? तो इसलिए आज से मेरी रिक्वेस्ट है आपसे ऑनरेबल स्पीकर साहब, हम अवामी नुमाइंदे हैं, हमने यहाँ पे अवाम के लिए बजट बनाया होता है। ये नहीं है कि हमने एक काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और सारे ऐवान से कि खुदारा पाकिस्तान के लिए सोचें। ये नहीं है कि ऐसे लग रहा हो कि ये कोई हम IMF के लिए सोच रहे हैं। ये जो मैंने अमेंडमेंट लाई है, आपको पता है कि पाकिस्तान में तो बिजली महंगी है। एक बिजली महंगी, एक लोड शेडिंग, उसके बाद आप सोलर पैनल्स पे और उसके इन्वर्टर्स पे अगर आप ड्यूटी डालेंगे
تو آج اگر کوئی غریب بندہ ایک شیشہ لگاتا ہے، ایک سولر پینل لگاتا ہے اور اس سے پنکھا چلاتا ہے، آپ اس سے یہ حق چھین رہے ہیں۔ میں سر خالی میں پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں، لیکن میری یہ آنریبل فائنانس منسٹر، آپ اگر ہر چیز میں پیٹرولیم میں بھی آپ نے وہ کر دیا اور ان چیزوں پہ بھی کر لیں گے تو یہ غریب لوگ کیسے زندگی گزاریں گے؟ اگر آپ سولر پینلز پہ جو بجلی غریب بندے کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گرین پاکستان چاہیے، ہم نے کلائمیٹ اس کے لحاظ سے